हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया में आपका स्वागत है। आप लोगों द्वारा बहुप्रतीक्षित एडुटेरिया की 17वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ जुनून लॉन्च हो गई है। आइए आज हम इसी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। 19 मई से प्रारंभ होने वाली यह टेस्ट सीरीज़ 15 सेक्शनल एवं 10 फुल लेंथ टेस्ट के साथ बीपीएससी के संपूर्ण सिलेबस के कवरेज के साथ साथ नए पैटर्न पर आधारित है। यह टेस्ट बायलिंगुअल है, अर्थात दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। हमारे आधार सीरीज़ जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी को होमवर्क और टेस्ट सीरीज़ के द्वारा सभी महत्वपूर्ण बुक्स को कवर किया था, उसके पश्चात इस टेस्ट सीरीज़ को स्टैंडर्ड बुक्स के आधार पर बनाकर 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के नवीनतम पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया है, जिससे इस बात में आश्वस्त रहा जा सकता है कि आपकी तैयारी में पूर्णता आएगी एवं प्रीलिम्स परीक्षा से पहले आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। 15 सेक्शनल टेस्ट में हमने प्रीलिम्स के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एवं साइंस टेक जो 69 बीपीएससी से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है उसे भी शामिल किया है। साथ ही साथ बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। सभी टेस्ट स्टैंडर्ड बुक्स पर आधारित हैं, ऐसे बुक्स जो सिविल सेवा की परीक्षा के लिए सर्वमान्य एवं महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक से एंशंट हिस्ट्री आर.एस. शर्मा, मेडाइवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा, पॉलिटी एम. लक्ष्मीकांत से, इंडियन ज्योग्राफी महेश बर्नवाल से। वहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए हमने एनसीईआरटी, एटलस और माजिद हुसैन को रेफ़र किया है। चूँकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे प्रश्न मैप से पूछे जाते हैं, इसलिए जलधारा, पर्वत, स्ट्रेट, मरुस्थल, द्वीप आदि चीज़ों को आप एटलस से कवर करेंगे। साथ ही साथ साइंस को एनसीईआरटी से कवर किया गया है। एनसीईआरटी जिन्होंने आधार सीरीज ज्वाइन किया होगा उन्हें यह निश्चित रूप से काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको एडुटेरिया की तरफ से स्पेशल वीडियो और जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हो एवं साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया जाएगा। वहीं बेसिक इकोनॉमिक्स को आप उस बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। साथ ही साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो भारत सरकार की जो नई सरकार बनेगी उसकी जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगी उसे आप एडुटेरिया के बुक से कवर करेंगे। वहीं बिहार स्पेशल जिसमें बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे होगा, वह आप बिहार के तथ्य संग्रह जो हमारा एडुटेरिया के द्वारा प्रकाशित बुक है बिहार तथ्य संग्रह, वह एक महत्वपूर्ण सोर्स साबित हो सकता है। वहीं इकोनॉमिक सर्वे और बजट आप एडुटेरिया के करंट अफेयर्स से आप करोगे, ठीक है। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स का जो मुद्दा आता है कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से किया जाए, तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो पहला टेस्ट होगा, हर टेस्ट के साथ आपको 15 दिनों का करंट अफेयर्स अवेलेबल करवाया जाएगा। यह जो 15 दिनों का करंट अफेयर्स होगा यह आपको एडुटेरिया की तरफ से पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवाया जाएगा और यह बिल्कुल एक स्टैंडर्ड जो स्तर होगा उसे हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। 15 सेक्शनल टेस्ट के पश्चात आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। जहां तक रही 10 फुल लेंथ टेस्ट की बात, तो यह हर वीक में 2 बार होगी, जैसे 25 अगस्त, 28 अगस्त जो संडे और वेडनेसडे ऐसे चलेगा। और इस प्रकार आपको टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। यह जुनून टेस्ट सीरीज़ एनसीईआरटी के आधार सीरीज़ के उपरांत महत्वपूर्ण स्तरीय बुक का संपूर्ण कवरेज है। 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आपको इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू देखने मिलेगी। यह टेस्ट सीरीज चूँकि दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, इसलिए इसमें माध्यम का कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ बीपीएससी के चूँकि पैटर्न जो बदल रहा है उसे यह पूरी तरह कवर करता है। इससे आपको फ़ायदा यह होगा इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आप परीक्षा में समय प्रबंधन का कौशल विकसित कर पाएंगे। साथ ही साथ कुल टेस्ट सीरीज़ में देने के बाद आप 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास भी कर पाएंगे। सामान्य अध्ययन के साथ साथ 1 वर्ष का करंट अफेयर्स का विस्तृत कवरेज हो जाएगा और जब भी आपको टेस्ट होगा उसके बाद आपको सारगर्भित और विस्तृत व्याख्या सहित उत्तर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप अपने रिवीजन को और महत्वपूर्ण आयाम तक पहुँचा सकते हैं। जुनून सीरीज़ में टेस्ट के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाओं में बैक के टारगेट करंट अफेयर्स के पीडीएफ, संबंधित टॉपिक का पीडीएफ, टेस्ट डिस्कशन और फिर एडुटेरिया के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस EDNA जो एडुटेरिया की नई पहल है उसे भी शामिल किया गया है, ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें स्टैंडर्ड बुक को पूरा पढ़ना है, क्योंकि बुक जो है अगर देखा जाए स्पेक्ट्रम तो काफ़ी मोटी बुक है, 700-800 पेजेस की बुक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है।
हम पूरे स्टैंडर्ड बुक को हम लोगों ने कई भागों में जो महत्वपूर्ण है, मतलब जिसमें केवल उन्हीं अध्यायों को पढ़ना है जो बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमने सारे विषयों को, उसके महत्वपूर्ण अध्यायों को अलग कर इस बुकलेट में मेंशन किया है। ऐसा करने से आपकी तैयारी को धार प्रदान करने में मदद मिलेगी, जिससे कि आपकी मेहनत सही दिशा में हो। तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है यह जानना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसको पैटर्न को फॉलो करने से हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मतलब हम उन चीज़ों में टाइम बचा सकते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और उन चीज़ों को हम ज़्यादा वक्त दे सकते हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। उदाहरण स्वरूप ये हमने स्पेक्ट्रम के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को स्किप कर दिया है, उनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। वहीं चैप्टर 3 में भी जो मुख्य हिस्सा है उसे ही सम्मिलित किया है, जैसे भारत में पुर्तगाली, अंग्रेज, डेंस, डच, फ्रांसीसी और जो सारांश वाला हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर स्पेक्ट्रम बुक में, तो हमने उसे भी सम्मिलित किया है। इसी प्रकार से सभी विषयों में इसका विभाजन इसी प्रकार से किया गया है जो केवल और केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर किया गया है जिससे या तो नहीं के बराबर प्रश्न पूछ रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे आपकी दिशा और मेहनत दोनों को सही आयाम प्राप्त होगा। सेक्शनल टेस्ट को जिस प्रकार मॉडर्न हिस्ट्री को डिज़ाइन किया गया, उस प्रकार लगभग सभी विषयों को डिज़ाइन किया गया है। जैसे यहाँ पर दिख सकता है कि टेस्ट 1 में 1 से 15 जनवरी तक का करंट अफेयर्स सम्मिलित किया गया है, और फिर सभी सेक्शन जो चैप्टर्स हैं सभी को डिटेल में दिया गया है कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, वैसा सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया गया है। आपका टेस्ट 2 में करंट अफेयर्स जो है 16 जनवरी से 31 जनवरी तक है, और फिर इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट 2 जो है उसका अध्याय चैप्टर 12 से शुरू है। जो संपूर्ण अध्याय जिसमें पढ़ना है, जिसमें मान लीजिए कुछ ऐसा जो बहुत कम सेक्शन है जिससे काटा जा सकता था, तो उसे हमने पूर्ण रूप से सम्मिलित किया है। वहीं पे बाकी चीज़ों में हमने डिटेल्स डाला है कि कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा 3 टेस्ट में आपका मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, और फिर टेस्ट 4 से आपका एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होगा, जिसमें भी आपको जो बुक है RS शर्मा यूज़ किया गया है, और इस तरह से संपूर्ण अध्याय को विभाजित किया गया है। ऐसा लगभग हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ किए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें M लक्ष्मीकांत में टोटल कुछ 70 चैप्टर के आसपास हैं, उसे हम लोगों ने बहुत कम में डिवाइड कर दिया है, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट है केवल उसी को पढ़ना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अलग से ऐसा चीज़ पढ़ना है जो हमें इम्पॉर्टेंट नहीं है या बीपीएससी में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न जहाँ से आए हैं उन्हीं विषयों को सम्मिलित किया गया है जहाँ से संभावना बनती है। ठीक है, उसी प्रकार महेश बर्णवाल में इंडियन ज्योग्राफी देखिए, जिसमें चैप्टर 44, 45, 46, 47 यही चीज़ लिया गया है। अगर हम हर चैप्टर को सम्मिलित करते तो ये बुक क्या होती, बहुत हेवी सा फील होता, परंतु अगर अभी इसे पढ़ा जाए तो हमारी सारगर्भित और सटीक तैयारी होगी। उसी प्रकार जब वर्ल्ड ज्योग्राफी को लिया गया है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं विषयों को सम्मिलित किया गया है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी को भी हमने सम्मिलित किया, जिसमें रेगिस्तान में जीवन जो NCERT से लिया गया। जो भी NCERT का आधार से फॉलो किए होंगे उनके लिए तो यह बहुत इजी महसूस होगा उनको। ठीक है, और फिर धीरे धीरे देखा जाए तो जो बायोलॉजी है, जिसमें जीव विज्ञान है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ये भी हमने NCERT से लिया। इसमें कौन से क्लास से है, NCERT के कौन से क्लास से कौन सा चैप्टर केवल पढ़ना है, केवल उसे ही मेंशन किया गया है। तो जब इतने डिटेल्स में हम लोग जब जा करके तैयारी किया है तो निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी को भी काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता के तरफ ले जाएगा। ठीक है, तैयारी करना एक अलग बात होता है, और दिशा में निर्धारित होकर के तैयारी करना एक अलग बात होती है। निश्चित रूप से आपको यह सफलता की ओर ले जाएगी। उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी वैसे ही चैप्टर आपके निर्धारित हैं। देखिए कई बार प्रश्न आपके होंगे, पूछे गए हैं अम्ल से, क्षार से, लवण से, धातु से, तो ये सारे आपके 10th तक बुक में ही आपको अवेलेबल हो जा रहे हैं। वहीं विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए तो हमने बताया जैसे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, रक्षा, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, ऊर्जा, AI, IT, एक्चुअली इसमें तो करंट अफेयर से ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होगी और उसे हम लोग वीडियो और फिर PDF के फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाएंगे एग्ज़ाम के 15 दिन पहले। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी तैयारी हो जाएगी पूरी। इकोनॉमी के लिए आपको डिसाइड कर दिया गया कि 11th के चैप्टर से आपको NCERT के 11 से आपको ये पढ़ना है, और 12 से आपको पार्ट 1 उसका पढ़ना है।
ठीक है। वहीं पर आपको बिहार स्पेशल के लिए बिहार तथ्य संग्रह जो हमारा जो एडिटेरिया का जो बुक है उससे पढ़ना है, और फिर बिहार बजट और ये सब जो और इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा वह आपको अवेलेबल करवाया जाएगा किसमें, PDF के फॉर्म में, ठीक है। फिर बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो बिहार एडिटेरिया का करंट अफेयर्स आएगा उसमें यह हर बार होता है, तो इस बार भी होगा, उसे हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार आपकी तैयारी संपूर्ण रूप से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो पटना में 3 जगह है, मुसल्लमपुर हाट, दिनकर गोलंबर, राजीव नगर, और फिर आरा में है, दिल्ली में है, गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और भागलपुर। अगर आप यहाँ हैं कहीं भी तो आप इन नंबरों पर फ़ोन कर आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपके पास ये नंबर दिया गया है, तो आप यहाँ पर कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। जो भी अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। यह बुकलेट आपके सभी ऑफलाइन सेंटर पर उपलब्ध हैं, तो वहाँ जा कर के आप आराम से ये बुकलेट अवेलेबल करवा सकते हैं अपने लिए। और लगभग हमारे पास 70% सीटें भर चुकी है, तो जल्दी से ऑफलाइन सेंटर पे ले लीजिए, अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा यह मानना है कि अगर आप यह ईमानदारी पूर्वक फॉलो करते हैं तो जो BPSC के बदलते पैटर्न है उसको हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको परीक्षा के दबाव सहने और उससे पार पाने की क्षमता का विकास करता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अगर कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसे इस प्रकार से फॉलो किया जाए कि हम अपनी क्षमताओं का तो विकास ही करें, साथ ही साथ परीक्षा में हो सके आने वाले दबाव और चुनौतियों का भी सामना करने सीखें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।